नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएस राधे सफर के एक और ऐतिहासिक सफर में। आज के सफर में हम आपको लेकर के आए हैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर के अंतर्गत आने वाले देवगढ़ किले पर। जी हाँ, ये तकरीबन 1100 साल से भी अधिक पुराना किला है जो तिलस्म की शक्तियों से भरा हुआ है, जिसके कदम कदम पर देवी शक्तियां इस किले की पहरेदारी करती हैं। आज इस रहस्यमय किले को जब हम पूरा दिखाएंगे और इसकी पूरी कहानी बताएंगे, कैसे आलाई उदल से युद्ध हुआ, कैसे पथरीगढ़ के राजा ने इसे गज कैंची में परिवर्तित किया, कैसे मछला को यहाँ पर रखा गया था, सारा कुछ आपको दिखाएंगे। ये वीडियो बेहद ऐतिहासिक के साथ साथ बेहद रहस्यमय होने वाला है। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं। अभी जहाँ पर हम हैं ना, ये है इसका प्रथम दरवाजा, जिसे नागराज दरवाजा कहते हैं। नागराज दरवाजा क्यों कहते हैं वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप गौर से देखिए, ये बुर्ज बना हुआ है और इस तरफ दीवार बनी हुई है। इन बुर्जों पर सैनिक खड़े रहते थे और यहाँ पर एक लोहे का बड़ा मजबूत गेट लगा रहा करता था। बुर्जों पर खड़े सैनिक इस गेट की निगरानी किया करते थे और यहाँ पर जो गेट लगा रहा करता था ना, उस गेट में नुकीले तीर लगाए गए थे। दोनों तरफ लकड़ी और लोहे से निर्मित गेट था, नुकीले तीर लगे रहते थे। तो जो तीर थे ना, उनमें जहर बुझा हुआ लगा रहता था। शत्रु सैनिक जब भी आता था और गेट को तोड़ने की कोशिश करता था, तो नुकीले तीर उसमें जब टच होते थे ना, तो वो जहर के अभाव में बेहोश होकर गिर पड़ता था। तो ये जो गेट था ना, नाग बनकर डस लेता था शत्रु सैनिकों को, इसीलिए इसे कहा जाता है नागराज दरवाजा। इस दरवाजे को हम जैसे ही पार करेंगे तो सामने आपको इस प्रकार का जंगल, दूर पहाड़ी पर किला और एक और दरवाजा आपको दिखाई दे रहा होगा। भाई ये जो दरवाजा है, इस दरवाजे से कहीं ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसके इस तरफ जो दीवार है ना और ये बुर्ज, इन पर सैनिक खड़े होकर सिर्फ इसी दरवाजे की सुरक्षा करते थे। और इसके उस तरफ भी एक बुर्ज है, उस पर भी सैनिक खड़े रहते थे। गौर से अगर देखोगे तो ऊपर एक हॉल बना हुआ है बड़ा वाला, उस पर तोप लगाई जाती थी। छोटे छोटे हॉलों से खौलता हुआ पानी और बर्छी भालों से शत्रु सैनिकों पर हमला किया जाता था और हर तरफ से निगरानी रखी जाती थी। यहाँ पर कहते हैं कि ये जो बख्तरबंद दरवाजा है ना, ऐसा तिलस्मी दरवाजा यहाँ पर लगाया गया है जो आज भी रात के 11 बजे के बाद अदृश्य रूप से किले की सुरक्षा करता है। मतलब देवी शक्ति है उसमें कोई, जो आज भी किले को सुरक्षा प्रदान करती है। ऐसा तिलस्मी दरवाजा यहाँ पर उस समय लगाया गया था। दरवाजे का क्या रूप है वो देख लीजिए। यहाँ पर उस समय इन छोटे छोटे जो हॉल दिखाई दे रहे हैं ना, यहाँ पर ये घर जैसे, इनमें सैनिक बैठते थे अपने तलवारों से सुसज्जित होकर। यहाँ पर लोहे का रॉड डाला जाता था गेट की सपोर्ट में। ऊपर गेट के घुए वगैरह दिखाई दे रहे हैं इस प्रकार से, और छत भी लगा हुआ था। आज छत टूट चुका है। दोनों तरफ एक जैसा ही ये माहौल बना हुआ है और ये बाहरी हिस्सा है। यहाँ से जैसे ही थोड़े अंदर आओगे तो ये सैनिकों के बैठने के लिए बरामदे थे। इस तरफ भी उनके कक्ष थे। यानी तकरीबन 100 प्लस सैनिक इस दरवाजे की सुरक्षा किया करते थे जो सामने दरवाजा बना हुआ है। 2 मंजिल दरवाजा हुआ करता था कभी, बख्तरबंद दरवाजा। और यहाँ पर भी एक और दरवाजा था, आज फिलहाल में टूट चुका है। इस दरवाजे को देखने के बाद हम थोड़ा और आगे के लिए जब जाएंगे ना, तो यहाँ से हमें क्या क्या चीज़ देखने को मिलेगी वो आप देख लीजिए। सबसे पहले इस तरफ तो लगा हुआ है किले का ऊपरी हिस्सा, लेकिन हम आपको इस तरफ ले चल रहे हैं। इस तरफ जब हम आपको ले चल रहे हैं तो भाई ये सुरक्षा दीवार यहाँ पर लगातार हमें दिखाई दे रही है। दोनों तरफ ऐसी ही सुरक्षा दीवार है और इस सुरक्षा दीवार पर ना सैनिक वगैरह कभी खड़े होकर पहरा दिया करते थे। सैनिकों के पहरा करने के जो हॉल है ना, वो दिखाई दे रहे हैं। आज भी छिद्र दिखाई दे रहे हैं जिनसे दूर तक नज़र रखी जाती थी कभी। और भाई ये देख लीजिए, ये रहे सैनिकों के पार करने के लिए हॉल वगैरह। पूरी दीवार पर ऐसे ही हॉल बने हुए हैं। यहाँ पर जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ना, वो है एक ऐसा दरवाजा कि राजा महाराजाओं के समय अगर किसी ने अचानक से हमला कर दिया, राजा महाराजाओं को युद्ध लड़ने का टाइम नहीं मिला, तो वो अपना सारा माल खजाना और अपने परिवार को लेकर गुप्त रास्ते से निकल जाया करते थे। वो गुप्त रास्ता आज मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ये देख लीजिए, ये जो दीवार के नीचे छोटा सा रास्ता है ना, और उस तरफ दीवार है, इस तरफ ये सैनिकों के अड्डे। तो ये जो दरवाजा है ना, गुप्त मार्ग है। राजा महाराजाओं मुश्किल समय में इस दरवाजे से निकलकर
पहाड़ी के इस हिस्से से निकल जाया करते थे उस तरफ, ताकि माल खजाने के साथ साथ उनके परिवार की सुरक्षा हो सके। ऐसा था ये गुप्त दरवाज़ा, और हर तरफ थी गुप्त दरवाजे की सुरक्षा। इस प्रकार से छोटे छोटे कई गुप्त दरवाजे किले महलों में बनाए जाते थे उस समय। अब इस गुप्त दरवाजे से जब उस तरफ निकलेंगे तो आपको और भी काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि किला बहुत ज़्यादा रहस्यमय के साथ साथ प्राचीन है। 1100 वर्ष से भी अधिक प्राचीन ये किला ना अपने अंदर बेहद रहस्य छुपाए हुए है। मछली के आकार में इस किले का निर्माण किया गया था, और एक और व्यवस्था लगाई गई थी, वो भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए भाई, अब आपको दूसरी सुरक्षा व्यवस्था दिखाई दे रहे, जिसे बोलते हैं गज कैंची की सुरक्षा। कई किले आपने देखे होंगे, लेकिन आज तक आपने गज कैंची की सुरक्षा नहीं देखी होगी। आज तुम्हारा भाई गज कैंची की सुरक्षा दिखाएगा तुम्हें। ये देखो, यहाँ पर ये बुर्ज वगैरह है, सैनिकों के असला बारूद रखे रहते थे और वो पहरा भी दिया करते थे। और ये हॉल बनाए गए थे उस समय, देखो ऐसे हॉल। तो इन हॉलों से वार किया करते थे, इस तरफ भी है और इस तरफ भी है। अब इसके ऊपर अगर आपको लेकर के चलेंगे तो ये बुर्ज है। बुर्ज पर हर तरफ सैनिक पहरा दिया करते थे, क्योंकि नीचे बहुत गहरी पहाड़ी लगी हुई है। आप यहाँ से अगर गौर करोगे तो ये जो दीवार है ना, गज कैंची की दीवार है। दूर तक आपको कई बुर्ज दिखाई दे रहे होंगे, और तकरीबन 100 फुट ऊंची ये दीवार। गज कैंची की ये जो दीवार है ना, इस पर गोला बारूद कुछ भी असर नहीं करता है। कोई भी राजा गोल तोप दाग दे, कुछ भी कर दे, ये टूटेगी नहीं। गज कैंची का किला था ये। और ये गज कैंची का किला का निर्माण हुआ कब? जब राजा ज्वाला सिंह ने यहाँ पर शासन किया, तब ये गज कैंची के किले का निर्माण हुआ था। और उस समय की ये टोटल रचना है। एक हिस्सा और मैं आपको यहाँ से दिखाई दे रहा हूँ, जो शायद आपने ना देखा हो। और किले के ऊपर पहुँचेंगे ना, तब तो आपको पता नहीं क्या क्या देखने को मिलेगा। चांदी सोने की दीवारें जहाँ पर बनाई गई थी, वो हिस्से देखने को मिलेंगे। छत डाले गए थे सोने से। ये देखिए, ये टोटल भी दीवार है, हजारों साल पुरानी है, आज भी सुरक्षित है। और ये इस तरफ की टोटल सुरक्षा व्यवस्था आप देख रहे हो। और ये नीचे पहाड़ी वाला हिस्सा आप देख रहे हो। बेहद ऊंची पहाड़ी पर ये किला बनाया गया था। चलिए, ये तो हमने इसकी सुरक्षा व्यवस्था देखी कुछ, लेकिन अब मैं आपको इसके ऊपर जब ले चल रहा हूँ ना, तो इसके राजा रानियों के महल और इसके दरवाजे की क्या हालात हुआ करते थे, वो सारा कुछ आपको दिखाने वाला हूँ। क्योंकि उस समय ना सुरक्षा को ही सर्वोपरि माना जाता था। तो चलिए भाई, यहाँ से देखते हैं सुरक्षा व्यवस्था को। कैसी थी सुरक्षा व्यवस्था? ये इस प्रकार से सड़क बनाई जाती थी पहाड़ी पत्थरों से, ताकि घोड़े हाथी स्लिप ना हो। और ऊपर बुर्जों हर तरफ जो ये रास्ता है ना, इस रास्ते को सैनिक हर एक बुर्ज से नज़र रखते थे, देखता रहते थे कि कोई शत्रु तो नहीं आ रहा है। दूर से ही उसे बंदी बना लिया जाता था। भाई, खतरनाक रास्ता है, सांस फूलने लगी है इस रास्ते पर। और राजा महाराजाओं के शासन में कैसे लोग इतनी ऊंचाई पर हर एक जरूरत का सामान लेकर आया करते होंगे भाई। ये थोड़ा मुश्किल हो रहा है ना। अब देखो, छोटा सा रास्ता है, ऊपर दीवार है और ये बुर्ज है, जहाँ से सैनिक इस रास्ते पर गुजरने वाले लोगों को दूर से ही देख लिया करते थे कि कौन आ रहा है। अब किसी को क्या पता कि ऊंचाई से कोई देख रहा है। और अब रास्ता इस प्रकार से बदल गया है। दूर तक ऐसा रास्ता हमें दिखाई पड़ रहा है भाई। जैसे जैसे हम इस किले के ऊपर जाएंगे, वैसे वैसे सुरक्षा व्यवस्था एकदम से ज़बरदस्त होने वाली है भाई। देखो, इस तरफ भी बुर्ज है और ऐसे पहाड़ी पत्थरों से निर्माण है बड़े बड़े। और भाई, अब और ऊंचाई पर जब जा रहे हैं ना, तो कुछ खास चीज़ यहाँ से दिखाएंगे आपको। ये मोड़ दिया गया है इस प्रकार से, और ये दीवारें, इनमें बड़े बड़े पहाड़ी पत्थर का निर्माण आपको देखने को मिल रहा होगा। टोटल उस समय कोई ऐसी सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी, न तो कोई मशीनीकरण था। बलिष्ठ लोगों द्वारा ये टोटल पत्थर
यहाँ पर लगाए गए थे भाई। और भाई ये दरवाजा है जो पत्थर से ही टोटल निर्माण है। इसके ऊपर भी खड़े होकर सैनिक करते थे पहरेदारी। और एक चीज़ और नोटिस करो तो पत्थर के बीच में ये सुलाख दिया गया था दूर तक नज़र रखने के लिए। और इस प्रकार से ये दरवाजा हमने देखा। दरवाजे के ऊपर की व्यवस्था हमने देखी। यहाँ पर सैनिक तलवार लेकर बैठे रहते थे। और एक और मोड़ दिया गया है। जब इस मोड़ से हम अंदर जाएंगे तो हमें रानियों के महल दिखाई देंगे सबसे पहले। तो भाई हर एक चीज़ को आपको दिखाते हैं। और इस तरफ ये बना हुआ है महल। महल को बाद में दिखाएंगे, पहले सुरक्षा व्यवस्था इस तरफ की आपको दिखाई दे रहे हैं कि कैसी सुरक्षा व्यवस्था हुआ करती थी। भाई यहाँ से जब हम अंदर जा रहे हैं तो हर तरफ घास फूस हमें दिखाई दे रहा है। और इस प्रकार से टूटे फूटे खंड दिखाई दे रहे हैं। हजारों साल पहले यहाँ पर ना सैनिक जब रुका करते थे तो साफ सफाई हुआ करती होगी। आज फिलहाल में ये घास फूस दिखाई दे रहा है। बहुत बरसात हुई, बारिश की वजह से आज ये दीवारें पूरी तरीके से घास फूस में डेवलप हो गई। ये देखो सैनिकों का बुर्ज यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। और ये सुरक्षा दीवार आपको दिखाई दे रही है। ये टोटल सुरक्षा दीवार है जिस पर कभी सैनिक खड़े रहते थे। और आगे चलेंगे तो आपको कुछ और ख़ास दिखाना चाहेंगे। भाई बहुत आगे आ चुके हैं और यहाँ पर थोड़ा निकलना आसान नहीं होगा। इस प्रकार से निकले और ये बुर्ज हमें दिखा। भाई ये बुर्ज है बहुत खतरनाक। खतरनाक इसलिए क्योंकि यहाँ पर तकरीबन 100 सैनिक इसके राउंड में बैठकर दूर तक नज़र रखा करते थे। हर तरफ होती थी सुरक्षा। यहाँ पर हर तरफ सैनिक हर एक छिद्र पर, जितने ये हॉल दिखाई दे रहे हैं ना, हर एक हॉल पर बर्छी भालों के साथ व्यवस्थित ढंग से बैठे रहते थे। और राउंड सर्कल में दूर तक गहराइयों पर नज़र रखते थे। एक ही द्वार था इस बुर्ज का। और नीचे के लिए ये असला बारूद नीचे के खंडों में भरा रहता था। यहाँ पर ये सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। थोड़ा सीढ़ियों के ऊपर चलकर हम आपको दिखाना चाहते हैं दूर तक नज़र कैसे रखी जाती थी। भाई यहाँ से गौर कीजिए, दूर तक आपको किला दिखाई दे रहा है, नीचे पहाड़ी दिखाई दे रही है और नीचे के जो दरवाजे वगैरह है ना वो दिखाई दे रहे हैं जहाँ से अभी हम आए थे। इस प्रकार से सारा यहाँ से नज़र रखी जाती थी तीर तलवार और भालों के साथ। तो भाई देखा आपने ये किला बाकी सभी किलों से कितना अलग है, कितनी चुस्त दुरुस्त सुरक्षा व्यवस्था है। और अभी तो ये कुछ भी नहीं है, अभी इसकी काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था मैं आपको दिखाऊंगा। देख लो कैसे राउंड सर्कल में ये घूम रहा है। ये पिलर यानी ये जो बुर्ज है एक समय सैनिकों से लबालब भरा रहा करता था। ये बुर्ज को तो हमने देख लिया जिसे बख्तरबंद बुर्ज कहा गया है। अब हम आपको इसकी कुछ और सुरक्षा व्यवस्था दिखाएंगे जो किले को बेहद शक्तिशाली बनाने में मुख्य योगदान दिया करती थी। भाई ये बुर्ज वगैरह भूलना मत, ऐसे ऐसे निर्माण राजा महाराजाओं ने करवाए हैं ना जो पूरी तरीके से रहस्यमयी हैं। और यहाँ पर तो देखोगे तो ये दीवार वगैरह और काफ़ी कुछ यहाँ पर और भी है, लेकिन घास फूस बहुत ज़्यादा है इसलिए उन चीज़ों को देखना आसान नहीं होगा। किस प्रकार से तो हम बैठते उठते हुए निकल पा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि रास्ता पूरी तरीके से आज घास फूस में ढक चुका है। अब आपको ले चल रहे हैं सीधे उस जगह जहाँ पर रानी मछला को ज्वाला सिंह ने रखा था, मतलब सतखंडा महल की तरफ आपको ले चल रहे हैं। सतखंडा महल की कैसी क्या बनावट है, कैसा का आज वो दिखाई पड़ता है, सारा कुछ आपको दिखाने वाले हैं भाई। आज आप हजारों साल पुराना वो इतिहास देख रहे हो ना जो शायद ही आपने कभी सपनों में देखा, और आज हकीकत में तुम्हारा भाई उन चीज़ों को दिखाने वाला है। तो भाई यहाँ से अब होती है सतखंडा महल की शुरुआत। इस प्रकार से टोटल यहाँ पर कक्ष ही कक्ष बने हुए थे एक समय, आज खंडर में तब्दील हो चुके हैं। और भाई ये रहा सतखंडा महल का दरवाज़ा, मुख्य दरवाज़ा जिससे एंट्री होती है हमारी।
तो दरवाज़ा कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई पड़ता है। वो देख लीजिए, ये रहा दरवाज़ा। लाल बलुआ पत्थर से एकदम गजब दरवाजे को डिजाइन दिया गया था। ऊपर का भी हिस्सा देख लीजिए और इस तरफ का भी हिस्सा देख लीजिए। और ये सैनिकों के लिए रहने के लिए जो बनाए जाते थे ना, असला बारूद रखने के लिए, वो हिस्से थे। टोटल ऐसा है। तो चलिए इसके अंदर आपको ले चल रहे हैं, रानियों के सतखंडा महल के अंदर कैसा क्या आज दिखाई पड़ता है। भाई जब यहाँ से अंदर जाएंगे तो ये बरामदा वगैरह हमें दिखेगा, और बरामदे से अंदर जाएंगे तो कुछ ऐसे हालात होने वाले हैं। यहाँ पर देखिए तो हर तरफ एक समय लाजवाब सुंदर बनावट की गई थी, और जैसी बनावट आज दिखाई दे रही ना, इससे कहीं ज़्यादा सुंदर बनावट हर तरफ हुआ करती थी। आज वक्त के साथ भले ही ये सारी टूट चुकी है, लेकिन उस समय की जो सुंदरता इन दीवारों पर उकेरी गई थी वो आज भी दिखाई पड़ती है, जो बेहद आलीशान है। आप देख सकते हो उस समय की चित्रकारी कितनी लाजवाब तरीके से आज हमें दिखाई पड़ रही है। भाई जो राजा ज्वाला सिंह हुआ करते थे, उनकी रानी का ये महल है जिसे सतखंडा महल बोला जाता है। 7 खंड बने हुए हैं इसके, ऊपर भी नीचे भी। तो सतखंडा महल जहाँ पर रानी मछला को रखा गया था, वो हिस्सा सीधा दिखाने के लिए मैं आपको ले चल रहा हूँ। छोटे छोटे से ऐसे रहस्यमय रास्ते हैं, आपको लगेगा नहीं कि रास्ता है, लेकिन रास्ता है। ये देखो, ये रास्ता है, घुमावदार है रास्ता है। तो ऐसे ऐसे रास्तों से गुजरकर हमें सतखंडा महल तक जाना पड़ेगा, और सतखंडा महल की खूबसूरती को आपको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आपसे किया है हमने वादा। भाई ये रहा सैनिकों का पहरा स्थल, जो आज इसका छत टूट चुका है। और एक खास व्यवस्था मैं यहाँ पर और दिखा दूँ आपको। ये खिड़की देखो दीवार पर, ये सुरक्षा दीवार है, इस पर एक खिड़की है, कितनी लाजवाब सुंदर है। और इस पर बैठकर सैनिक ना नीचे नज़र रखते थे, जो नीचे पहाड़ी पर लोग बाग गुजरते थे उन पर, कि कोई इस तरफ से किले पर चढ़ाई तो नहीं कर रहा है। तो सैनिक कैसे बैठते थे भाई? इस प्रकार से, जैसे भी हम बैठे हुए हैं, ऐसे सैनिक बैठे रहते थे और नीचे नजर रहती थी नीचे। तो भाई हजारों साल पुराना एहसास एकदम जबरदस्त होता है। चलो थोड़ा और इस तरफ ले चल रहे हैं। तो ये है सतखंडा महल, ये वाला, ये टोटल रानी महल की सुरक्षा और दीवार, सतखंडा महल। और हर तरफ दीवारों पर ऐसे हॉल थे, जो किस प्रकार से थे देख लीजिए आप, अंदर कितने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये ऐसे हॉल बनाए गए थे। और ये सतखंडा महल का 6ठे मंजिल का ये हिस्सा, ये रहा छोटा सा द्वार, और यहाँ से सीढ़ियाँ अगर चढ़ेंगे तो सतखंडे पर पहुँच जाएंगे। तो भाई सतखंडे महल पर हम आपको ले चल रहे हैं। तो ऐसा रास्ता है, मतलब टूट गया है टोटल। किसी प्रकार से हम इस महल पर पहुँच रहे हैं। और भाई ये रहा सतखंडा महल। ये सतखंडे महल पर अभी हम आ चुके हैं। तो नीचे के जो हिस्से हैं ना, वो ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं, आप स्वयं देख लीजिए। और ये सामने आपके सतखंडा महल है। इसी में जो महोबे के राजा आला हुआ करते थे, उनकी पत्नी को रखा गया था। और ज्वाला सिंह ने उनका जब हरण किया था ना, तो आसमान में उड़ते हुए गिद्ध-गिद्धनी ने उन्हें देख लिया था, और आला उदल को खबर की थी कि पथरीगढ़ के राजा ज्वाला सिंह के यहाँ पर मछला को कैद करके रखा गया है। ये सामने आपको जो एरिया दिखाई दे रहा है ना पहाड़ी के नीचे, यहीं पर भयंकर खूनी युद्ध हुआ था पथरीगढ़ के राजा ज्वाला सिंह के बीच, आला उदल की सेना के बीच, मलखान के बीच, जहाँ पर पथरीगढ़ का राजा हार गया था और उसने मछला को भी वापस कर दिया था, और अपनी बेटी सुआ फंकनी का विवाह आला के बेटे इंदल के साथ किया था। कई दिनों तक युद्ध चला था, पथरीगढ़ की सेना पत्थर बन गई थी। काफ़ी कुछ इतिहास है उसका, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आज फिलहाल हम देख रहे हैं, उस समय ऐसी खिड़कियां बनाई गई थी, और कहते हैं कि इसके छतों में ना चांदी के सिक्के लगाए गए थे, कांच लगाया गया था, बहुत आलीशान बनावट थी। 1100 साल पुरानी बातें हैं, तो अब तो सिर्फ दीवारें रह गई हैं। यहीं से देख लो आप, ये रानियों के जो महल है ना, कितने आलीशान दिखाई पड़ रहे हैं आज 1100 साल बाद। उस समय क्या खूबसूरती रही होगी, वो अंदाज़ा लगाने पर पता चल जाता है। ये सभी चीज़ें तो हमने देख ली भाई, लेकिन अब हम आपको ले चल रहे हैं जो इस महल का सबसे खूबसूरत हिस्सा है, उस हिस्से को देखने के लिए, जहाँ पर राजा ज्वाला सिंह रहता था,
और उसकी बेटी शूआफंकनी और उसके सभी बेटे रहते थे। यानी राजा ज्वाला सिंह का मुख्य महल हम आपको दिखाने के लिए ले जाएंगे, जहाँ पर कहते हैं कि उस समय कांच लगाए गए थे। और कांचों के साथ साथ एक चीज़ और वहाँ पर बताई जाती है कि जब वहाँ पर रात में मसालें जलती थी ना, तो मसालों के साथ साथ वहाँ पर एक चीज़ होती थी, वो होती थी कि कांचों में जो लाइट चारों तरफ जगमगाती थी उस समय। देखो इस तरफ भी जाने के लिए ये सीढ़ियाँ हैं, ऊपर जाने के लिए ये सीढ़ियाँ यहाँ से बनी हुई हैं। तो भाई ऐसा नहीं है, हजारों साल पहले राजा महाराजाओं ने जो आज व्यवस्था होती है वो हजारों साल पहले कर दी थी। बहुत बुद्धिमान राजा महाराजा हुआ करते थे उस समय। और भाई हम फिर से रानी महल के दरवाजे पर आ चुके हैं। तो भाई कैसा लगा ये राजा रानी का महल वो बताना है आपको। अब थोड़ा दूसरे हिस्से की तरफ जाएंगे तो एक तिलस्मी कुआं मिलेगा, एक बावड़ी मिलेगी, सैनिकों के पहरा स्थल मिलेंगे, काफ़ी घास फूस में छुपे हुए कक्ष मिलेंगे और राजा ज्वाला सिंह का सबसे रहस्यमय महल मिलेगा, सबसे सुंदर महल मिलेगा। तो भाई यहीं से हमें निकलना होगा अब वहाँ के लिए। तो यहाँ बीच में पड़ता है मंदिर, तो मंदिर पर हमें जूता चप्पल यहाँ पर निकाल देना होगा, क्योंकि वहाँ पर जूता चप्पल पहनकर नहीं जा सकते। श्री भगवान राम का, हनुमान जी का मंदिर है यहाँ पर, तो यहाँ से जूता चप्पल निकाल कर ही जाएं। और यहाँ पर देखो ऐसे व्यवस्था की गई है इसी किले पर। बाबा जी राम राम। तो यहाँ से अभी हम उस तरफ के लिए आपको ले चल रहे हैं। भाई यहाँ पर पानी वगैरह की भी व्यवस्था है, सारी कुछ व्यवस्था की गई है संत महात्माओं के द्वारा। और थोड़ा ही यहाँ से जब निकलेंगे ना तो हम उस हिस्से की तरफ पहुँच जाएंगे। ये सभी हिस्से बेहद रहस्यमय के साथ साथ बेहद तिलस्मी भी है, क्योंकि इनके अंदर छुपी हुई हैं सुरंगों की कहानियाँ। अब आपको पता है कि राजा ज्वाला सिंह की बेटी शूआफंकनी, उसकी रानियाँ कहाँ नहाने के लिए जाया करती होंगी। तो उस समय एक इतनी सुंदर बावड़ी का निर्माण किया गया स्विमिंग पूल का, वो देख लीजिए। ये टोटल हिस्सा देख रहे हो ना कितना गहराई में है। ये स्विमिंग पूल है उस समय का, तकरीबन 500 और 1000 साल पुराना। इसमें सुरंगों के रास्ते, एक सुरंग आपको दिखाई दे रही होगी वहाँ पर। उस सुरंग के रास्ते रानियाँ यहाँ पर स्नान करने आती थी और स्नान करने के बाद भगवान को जल अर्पित किया करती थी और वापस अपने महलों में चली जाया करती थी। ऐसी व्यवस्था की गई थी उस समय। आज फिलहाल में ऐसी व्यवस्था बहुत कम देखने को मिलती है। देखो कितना आलीशान उस समय का स्विमिंग पूल है, जो तकरीबन 50 फुट गहरा है। मतलब गहराई देखकर भी पता लगता है कि भाई राजा महाराजाओं का जीवन एकदम अलग ही था। भाई अब यहाँ से जो जंगल है बहुत ज़्यादा है और जूता चप्पल भी निकाल दिए हैं, तो थोड़ा मुश्किल से यहाँ से निकलना होगा हमारा, क्योंकि कांटे वगैरह भी डले हुए हैं। और सामने वो तिलस्मी कुआं है जिसमें कहते हैं कि राजा ज्वाला सिंह की तलवार भी रखी हुई है और काफ़ी कुछ रखा हुआ है। ये रहा वो सामने कुआं, जिसे आज जाली से कवर किया गया है, क्योंकि गहराई का कोई पता आज तक नहीं लगा पाया है, बहुत ज़्यादा गहरा है। इस प्रकार से आज दिखाई पड़ता है। भाई आप देख लो यहाँ से नज़दीक से कितनी ज़्यादा गहराई है इस कुएं की, अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल है। सीढ़ियों के रास्ते कभी रानियाँ इस कुएं में स्नान करने के लिए आती थी। मतलब जो राजा ज्वाला सिंह थे ना, उनके समय में टोटल जितनी भी पानी की ज़रूरत हुआ करती थी ना, इसी कुएं से पूरी हुआ करती थी। आज इसकी गहराई का कोई अंदाज़ा नहीं। पास से निकलते हैं ना, डर लगने लगता है भाई कि कहीं पैर ना फिसल जाए, क्योंकि गहराई ही इतनी है। तो भाई ये सभी चीज़ें देखते हुए हम अब काफ़ी दूर निकल चुके हैं और घास फूस हमारे साथ चल रहा है। मतलब चारों तरफ देख लो आप, कितना ज़्यादा जंगल है यहाँ। बड़ा बड़ा घास फूस खड़ा हुआ है, कहीं ये घास फूस रास्ता ही ना रोक दे। राजा ज्वाला सिंह के महल तक पहुँच भी पाएंगे या नहीं पहुँच पाएंगे, कुछ खास कह नहीं सकते, लेकिन कोशिश रहेगी हमारी कि राजा ज्वाला सिंह के महल तक हम पहुँच सकें। भाई आप लोग तो इन सभी चीज़ों को घर बैठे देखते हो,
हम यहाँ पर जाते हैं तो आप लोगों को क्या इनमें कुछ खास लगता है वो चीज़ दिखाइए, क्योंकि हम तो वीडियो बनाते हैं तो उस समय इतना गौर नहीं दे पाते हैं। यहाँ पर देखो उस समय के कुछ कक्ष वगैरह जिनमें आज बड़े बड़े वृक्ष उग चुके हैं, ये बीचों बीच में चौकियाँ बनाई जाती थी ताकि महलों तक आने जाने वालों पर हर तरफ निगरानी की जा सके। बीचों बीच में कई सारी ऐसी ही चौकियाँ आपको देखने को मिलेंगी। आगे के लिए जब हम बढ़ रहे हैं तो भाई आगे यहाँ पर एक और चौकी दिखाई दे रही है जिसे बारादरी बोला जाता है। मतलब जब कभी राजा महाराजा नृत्य देखना चाहते थे ना तो वो इस बारादरी में आया करते थे। बारादरी में ही हुआ करता था उस समय नृत्य वगैरह। तो ये टोटल बारादरी का हिस्सा है जो आपको आज यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। देख लीजिए किस प्रकार से टूट फूट हो चुकी है। और भाई अब यहाँ से दूर नहीं है राजा ज्वाला सिंह का महल। मतलब समझ लीजिए कि हम पहुँच ही चुके हैं राजा ज्वाला सिंह के महल पर। और राजा ज्वाला सिंह का महल बेहद रहस्यमय, बेहद खतरनाक। कहिए ही मत कि कितना उस समय सुंदर होगा, कितना आलीशान होगा जब 1100 साल बाद इस तरीके से हमें दिखाई पड़ता है। भाई राजा महाराजाओं की वीरता की कहानियां इसमें छुपी हुई हैं। आला खंड में ये वर्णन मिलता है इसका कि गज कैंची का किला हुआ करता था। भाई ये देखो अभी सामने आपको राजा ज्वाला सिंह का महल दिखाई पड़ रहा है। कितना सुंदर है, आप लोग देखते जाना। हर तरफ आपको टूटी फूटी दीवारें दिखेंगी। और भाई उस समय यहाँ पर कांच लगाए गए थे। कितना आलीशान है वो देख लीजिए। यहाँ बीचों बीच में कांच लगाए जाते थे। वो हिस्सा भी मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। यहाँ पर ये जो टोटल हिस्से छूटे हुए ना, यहाँ पर वहाँ पर हर तरफ इनमें कांच लगाए जाते थे ताकि रात को जब मसाले जले ना तो हर तरफ उजेला हो सके। और अंदर जब जाओगे ना तो अंदर इस प्रकार से घास फूस आज देखने को मिलता है। इसके थोड़े और अंदर आपको हम ले चल रहे हैं तो कुछ इस प्रकार से ऊपर के लिए सीढ़ियाँ वगैरह बनी हुई हैं। नीचे का ये टोटल हिस्सा है। और यहाँ पर आज भी लोग बाग जब आते हैं ना तो उस समय की खूबसूरती को देखकर कहीं ना कहीं उस जमाने को याद करने लगते हैं। आज यहाँ पर ऐसी कुछ व्यवस्था है। यहाँ पर आज भी ज्वाला सिंह के जो परिवार के लोग हैं वो पूजा करने आते हैं। और ज्वाला सिंह का ये मुख्य महल है। इसके बाद आप अगर इस तरफ जाओगे तो ये हिस्सा अब टूट चुका है, ये बरामदा। और बरामदे की इस तरफ ये टोटल ऐसा हिस्सा दिख रहा है, ये टूट चुकी है दीवार। यहाँ से आप पहाड़ी की सारी सुरक्षा व्यवस्था देख सकते हैं। तो भाई ये है पथरीगढ़ के राजा ज्वाला सिंह का वो महल जहाँ पर सामने उसकी बेटी सुआपंखनी का महल है। और ये बीचों बीच में दरबार आम है। और इस तरफ उसके बेटे वगैरह रहा करते थे। बहुत बड़े एरिए में ये किला फैला हुआ है। तो जगह जगह महल वगैरह बने हुए हैं और कई सारे महल हैं। कहीं वो रहा करता था, कहीं पर उसकी रानियाँ, कई सारे महल हैं। तो कई सारे लोग भी यहाँ पर एक समय रहा करते थे। आज इसकी सुंदरता को देखकर, इसकी सुरक्षा व्यवस्था को देखकर आप लोगों को कैसा अनुभव होता है? क्या आप लोग इस किले के बारे में कहना चाहते हो वो बताएं। और भाई कुछ हमारे लिए ऐसा भी लिख दिया करो जिससे हम लोगों को लगे कि भाई ये चीज़ हमें दिखानी चाहिए। आप लोग भाई कुछ सोचो और हमें बताओ कि भाई अब ये चीज़ दिखाओ मैं, क्योंकि किले महल बहुत ज़्यादा दिखा चुके हैं। कुछ नया सोचो, कुछ नया। फिर से एक और नए वीडियो में आपको मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।